लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा भाजपा लोगों को बरगलाने का नाटक कर रही है। केंद्र और यूपी सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। मायावती ने कहा जनता इनके कोरे वादों और घोषणाओं को समझ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा भाजपा सरकार में सिर्फ महंगाई बढ़ी है। भाजपा ने जनता से किए 50% वादे भी नहीं निभाए। बोली महंगाई को जनता आसानी से नहीं भूलेगी। मायावती ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बसपा ने काम किया है। बसपा प्रमुख ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा भाजपा और सपा की जातिवादी सोच है। कहा भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोली भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मायावती ने कहा कोरोना काल में बसपा ने सबसे ज्यादा पीड़ितों की मदद की। मायावती का भाजपा सरकार पर हमला। कहा भाजपा और सपा सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मायावती ने कहा कांग्रेस काम करती तो सत्ता से बाहर नहीं होती। बोली केंद्र सरकार के खिलाफ जनता गुस्से में है। चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से बुलाने वाली नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि वो किसी भी दल से नहीं करेंगी गठबंधन। कहा मेरी तुलना अखिलेश यादव या सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं करें। कहा मेरे नेतृत्व में बसपा चुनाव में उतर रही है। लोग 5वीं बार मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर वार करते हुए कहा यूपी को बर्बाद करने का काम सिर्फ भाजपा ने किया है। भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। सपा अध्यक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को कर रही ध्वस्त। ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ? आज कौन किसको ठोक रहा है यही नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया। अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर पर मनाया खजांची का जन्मदिन। 2016 में नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में हुआ था खजांची का जन्म। सपा अध्यक्ष ने केक काटने के साथ खजांची को ढेर सारे गिफ्ट भी दिए। मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने खजांची को सम्मानित किया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र को भी लॉन्च किया। इत्र के पैकेट पर अखिलेश यादव की फोटो लगी है। बसपा के पूर्व सांसद परशुराम गंगवार की बेटी दिव्या गंगवार सपा में हुई शामिल। हरिओम उपाध्याय ने भी भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। शाहजहांपुर को मुख्यमंत्री योगी ने दिया तोहफा। जिले को दी 101 परियोजनाओं की सौगात। अपनी सरकार का बखान कर पिछली सरकारों पर जमकर साधा निशाना। बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1328 करोड़ की 359 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। कहा हमारी सरकार जिसका शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा गो तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को हटाने के साथ गो आश्रय स्थल बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा सपा सरकार में कोई ऐसा जिला नहीं था जहां दंगे ना हुए हों। आतंकियों पर दर्ज मुकदमे भी वापस किए गए थे। कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। मुख्यमंत्री बोले अयोध्या की दिवाली ने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। अपने पर्व को एक इवेंट के रूप में दिखाया। अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं।